मॉड्यूलेशन तीन तरह का होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को समझना है। पहले हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को देखते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव में सुपर इम्पोज करते हैं टू चेंज देयर एम्पलीट्यूड, उस टाइप के मॉड्यूलेशन को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। यहाँ पर मैसेज सिग्नल है जिसमें इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। इस सिग्नल को हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे कैरियर वेव के ऊपर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक लाइन के अंदर जो कैरियर वेव है उसमें 2 साइकिल दिख रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक साइकिल होगा एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूसरा साइकिल होगा। एक साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल होती है। उसी तरह नेक्स्ट लाइन में भी 2 साइकिल आ रहा है, मतलब 2 साइकिल हर इंटरवल में दिख रहा है। मैसेज सिग्नल जब कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज होगा तो फाइनल वेव जो मिलेगी वहाँ पर भी एक इंटरवल में 2 साइकिल ही रहेगा, पर उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। एक इंटरवल में 2 साइकिल पास हो रही है तो सुपर इम्पोज होने के बाद भी 2 साइकिल ही पास होगी, पर सुपर इम्पोज होने के बाद उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा उसको देखते हैं। मैसेज सिग्नल का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें फर्स्ट इंटरवल है जहाँ पर हम लोग 2 साइकिल बनाएंगे। यहाँ पर एक साइकिल है एंड एक दूसरा साइकिल है। एक इंटरवल में फ्रीक्वेंसी की 2 साइकिल बनेगी। उसी तरह मैसेज सिग्नल का जो निगेटिव हाफ साइकिल है उस इंटरवल में भी हम लोग 2 साइकिल बनाएंगे, लेकिन मैसेज सिग्नल का जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा एंड उसको जब कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। निगेटिव हाफ साइकिल में जो 2 साइकिल बनेगी उसकी एम्पलीट्यूड काफ़ी स्मॉल होगी कंपेयर टू फर्स्ट इंटरवल। नेक्स्ट इंटरवल में फिर से साइकिल की एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम मैसेज सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल शो हो रहा है। उसी तरह मैसेज वेव का जब फिर से निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस टाइम जो 2 साइकिल बनेगी उसकी एम्पलीट्यूड कम होगी, स्मॉल होगी। यहाँ पर जो वेव मिल रही है इसको मॉड्यूलेटेड वेव बोलते हैं। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम लोग कुछ इस तरह से दिखा देंगे जिससे क्लियरली पता चलेगा कि यह एक टाइप का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब भी आप डिफाइन करेंगे तो यह डायग्राम आपको बनाना है ताकि फुल मार्क्स मिल सके। पहले मैसेज सिग्नल बनेगा जिसका पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल होगा एंड उस पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल में एक इंटरवल होगा। उसके अकॉर्डिंग कैरियर वेव एंड मॉड्यूलेटेड वेव बनेंगे। इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स करके एक टर्म आता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। मतलब मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा उसको डिवाइड करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव से एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड AM है एंड कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड AC है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑलवेज लेस देन 1 होता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जिस तरह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था उसी तरह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। इसको भी इस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द मैसेज सिग्नल ओवर कैरियर वेव टू चेंज देयर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मैसेज सिग्नल को जब हम लोग कैरियर वेव पर रखते हैं टू चेंज देयर फ्रीक्वेंसी तो उस टाइप के मॉड्यूलेशन को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे। यहाँ पर भी हम लोग एक मैसेज सिग्नल का वेव बनाएंगे जो कि पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल से मिलकर बनेगा एंड इच पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल का जो एक इंटरवल होगा उसको इस तरह डॉटेड लाइन से बना लेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जिस तरह कैरियर वेव बनाया था उसी तरह सेम यहाँ पर भी बनेगा। इस इंटरवल में 2 साइकिल आएगा जिसका एम्पलीट्यूड सेम होगा। नाउ इसमें हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव बनाएंगे जहाँ पर उसके चेंजिंग फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में एम्पलीट्यूड सेम रहेगा एंड इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। यहाँ पर काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर जो मैसेज सिग्नल है इसमें जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा एंड उसके नीचे कैरियर वेव का जो 2 साइकिल दिख रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब
हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव बनाएंगे तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी बनाने का मतलब है कि एक इंटरवल में 2 साइकिल है, पर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला जो इंटरवल है वहाँ पर कैरियर वेव में 2 साइकिल है, पर जब मॉड्यूलेटेड वेव बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर हम लोग 4 साइकिल बनाएंगे जिसका एम्पलीट्यूड सेम होगा, पर फ्रीक्वेंसी जो है और नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इंटरवल में मैसेज सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम करने वाले हैं। सेकेंड इंटरवल में 2 साइकिल आ रहा है, पर फ्रीक्वेंसी कम करना है तो हम लोग 1 साइकिल ही बनाएंगे, पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। मैसेज सिग्नल का जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो वहाँ पर हम लोग फिर से 4 साइकिल रिपीट करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे। एंड फिर से जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर से फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे, 2 साइकिल के जगह पे हम लोग 1 साइकिल बनाएंगे। तो इस तरह आप ड्रॉ करेंगे जहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो रही है पर उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को ही समझना है। नाउ मॉड्यूलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। मैसेज सिग्नल को एम ऑफ टी से डिनोट करते हैं। हमारे पास जो भी मैसेज रहता है वो ट्रांसड्यूसर के हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, एंड उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग मैसेज सिग्नल बोलते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन कंटेन रहता है। नेक्स्ट है कैरियर सिग्नल, जिसको सी ऑफ टी से डिनोट करते हैं। कैरियर सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी बोलते हैं। मैसेज सिग्नल के कंपैरिजन में कैरियर सिग्नल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है। मॉड्यूलेशन के हेल्प से मैसेज वेव को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। सिग्नल को अगर फास्ट ट्रांसमिशन कराना है तो वहाँ पर हम लोग मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। मॉड्यूलेशन के हेल्प से वायर कम्युनिकेशन सिस्टम को वायरलेस बनाया जा सकता है और वायरलेस कम्युनिकेशन से रिप्लेस किया जा सकता है। एंड वायरलेस कम्युनिकेशन होगा तो वायर इंस्टॉल करने का जो कॉस्ट है वो बच जाएगा। मतलब मॉड्यूलेशन के हेल्प से जो इन्वायरमेंट है उसी में कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, जिससे हमें हर जगह वायर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके।